मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले हरियाणा सरकार के विभागों संस्थाओं में लागू नहीं होने पर दायर हो रही है अवमानना याचिकाएं। हाई कोर्ट में मुकुल पुनिया बनाम सुमिता मिश्रा एवं अन्य की मूल याचिका का फैसला 8/5/2025 को सुनाया गया। अवमानना याचिका दायर मगर सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी तक लागू नहीं किया फैसला। तो साथियों, अगर डेली अपडेट आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभ्यर्थी परेशान हुए, पहले याचिका दायर करने में समय लगा और पैसा खर्च होता था, फिर अवमानना याचिका दायर करने में खर्च क्यों? 350 ALM भर्ती का विवाद, डिग्रीधारी इंजीनियरों को झटका, ITI वालों को ही मौका। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कर दिया है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार सिर्फ इस आधार पर ITI के बराबर नहीं माने जा सकते जब तक भर्ती विज्ञापन या सेवा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान न हो। मिड डे मील में खराब सामग्री आपूर्ति की 10 दिन में ही लगी गुड़ में फफूंदत, रोहतक के 38,000 बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। जिले के प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में खराब गुणवत्ता का मिड डे मील राशन सप्लाई किया जा रहा है। अधिकतर खाद्य सामग्री की पैकिंग पर ना तो ब्रांड का नाम दर्ज है और ना ही निर्माण या एक्सपायरी तिथि अंकित की गई है। इससे जिले के करीब 38,000 बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। साल में 2 बार HTET कराना शिक्षा बोर्ड के लिए चुनौती। बोर्ड फरवरी में 2025 का ही कराया HTET, जबकि नवंबर में 2026 का HTET कराने की मांग की संभावना। किन्हीं कारणों से HTET 2025 का संचालन फरवरी में कराने की संभावना है। इसके बाद नवंबर में फिर से HTET का संचालन करने की संभावना है। जो परीक्षार्थी फरवरी की HTET परीक्षा में असफल रहता है वह फिर से नवंबर के लिए आवेदन कर दोबारा परीक्षा दे सकता है। आंध्र प्रदेश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की तैयारी। आंध्र प्रदेश सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच रोकने पर विचार के लिए मंत्री स्तरीय समिति गठित की है। राज्य गृह मंत्री बंगालपुरी अनीता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राज्य सरकार का यह कदम ऑस्ट्रेलिया के 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के हालिया कानून से प्रेरित है। इंजीनियर डिग्री धारकों को हाई कोर्ट ने दिया झटका, ITI योग्यता पर लगाई मोहर। हम ना तो भर्ती नियमों को फिर से लिख सकते हैं और ना ही योग्यताओं की समानता तय कर सकते हैं, हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया। टेस्ट ड्राइव का परिणाम पोर्टल पर नहीं दिखा शो, कई शिक्षक रहे अनभिज्ञ। अंतर जिला तबादला के लिए चलाई गई थी ड्राइव। अंतर जिला तबादला के तहत टेस्ट ड्राइव का परिणाम जारी किया गया। इस परिणाम को देखने के लिए शिक्षक बार बार पोर्टल खोलते रहे, लेकिन ज़्यादातर शिक्षकों का परिणाम नहीं दिख सका। तकनीकी खामी के कारण शिक्षकों को परिणाम का पता नहीं चला और शुक्रवार को अभी भी शिक्षक अपना परिणाम देखते रहे। वहीं पदोन्नत होने वाली PRT शिक्षकों को भी अभी तक नए स्टेशन नहीं मिले। NTA वेबसाइट पर नीट UG 2026 परीक्षा का पाठ्यक्रम अपलोड। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्नातक मेडिकल रुकावट के लिए खेद है। मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले की नीट UG 2026 परीक्षा का पाठ्यक्रम अपलोड कर दिया है। नीट UG 2026 परीक्षा का पाठ्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय किया गया है। नीट UG 2026 में परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार इस पाठ्यक्रम के आधार पर आगे तैयारी कर सकते हैं। 20,000 सीटों के लिए आए 2 लाख से ज़्यादा आवेदन। एमिनेंस स्कूलों में दाखिले के लिए 25 जनवरी आखिरी तारीख। एंट्रेंस एग्जाम 1 मार्च को। पंजाब में सरकारी स्कूल्स ऑफ एमिनेंस और मेधावी विद्यार्थियों के लिए रेजिडेंशियल स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन स्कूलों में दाखिले के लिए अभ्यर्थियों और
विद्यार्थियों अभिभावकों में भी खास उत्साह दिख रहा है। इन स्कूलों में कक्षा 9वीं व 11वीं में दाखिले के लिए 20,000 सीटों पर अभी तक 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कोर्ट केस के बाद एमडीयू ने 15 वर्ष बाद अंक तालिका में ठीक किया छात्रा का नाम। एमडीयू रोहतक प्रशासन ने कोर्ट केस के बाद ग्रेजुएशन की अंक तालिका में दर्ज छात्रा मनीषा का गलत नाम लगभग 15 वर्ष बाद ठीक किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संशोधित अंक तालिका जारी कर दी। बीएलओ ने निर्देश नहीं माने तो मुकदमा दर्ज होगा। निर्देशों का पालन नहीं करने या जानबूझकर गड़बड़ी करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ के खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। आयोग ने ऐसे बीएलओ पर कार्रवाई को लेकर प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। इसके तहत बीएलओ को खिलाफ निलंबन से लेकर मुकदमा दर्ज करने तक की कार्रवाई की जाएगी। इधर बिना टेट पास मास्टर पद के लिए पदोन्नति पर रोक। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया में एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए बिना मास्टर पद की कई पदोन्नतियों पर अंतिम रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जो शिक्षक टीटी क्वालिफाई नहीं है उनके मास्टर पद पर कोई भी आगे की पदोन्नति अगली सुनवाई तक नहीं होगी। सरकारी बीमा कर्मियों के वेतन और पेंशन संशोधन को मंजूरी। 46,000 से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। 23 पेंशन भोगियों और 23,000 पारिवारिक पेंशन धारकों का लाभ। पेंशन भोगियों को 10% बढ़ोतरी मिलेगी। एमिनेंस और रेजिडेंशियल स्कूलों में 20,000 सीटों के लिए 2 लाख से अधिक आवेदन आए। 1 मार्च को परीक्षा। 9वीं और 11वीं में ऑनलाइन दाखिले। 36,537 आवेदन अंतिम चरण में। डिग्री डिप्लोमा धारकों को झटका। सिर्फ ITI को पात्र माना। कोर्ट न भर्ती नियमों को दोबारा लिख सकती न योग्यता की समानता तय कर सकती हाई कोर्ट। कहा ALM और ASSA पदों के लिए हैंड्स ऑन ट्रेड स्किल्स जरूरी। रोहतक में हवलदार के 40% तो सिपाहियों के 24% पद खाली। भिवानी में ASI और ASI की नियुक्ति स्वीकृत पदों से भी है ज़्यादा। इजराइल में 5,000 पदों के लिए आवेदन नहीं कर रहे युवा। HK रन दिलवा रहा रोजगार, युवाओं को पसंद नहीं आ रहा काम। चिराग योजना के तहत विद्यार्थियों को मिलेगा दूसरा मौका। आज के समाचार यहीं तक। तो बने रहिए लास्ट की अपडेट के साथ मेरे साथ। इसके लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।